या मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर अलवी साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानक़ाह फ़ैज़ुर रसूल व नाज़्म आला दारुल उलूम अहले सुन्नत फ़ैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ, मेरे मेज़बान और इस इदारे के सरपरस्त दादा शायर करम फरमा और अपने उम्र के लिहाज से अगर मैं ये कहूँ कि दादा शायर हज़रत मौलाना राही बस्तवी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमा अहले सुन्नत, मेरे बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना अरबा फ़ारूक़ी साहब शायर इस्लाम बस्तवी साहब के फ़र्ज़ंद सद्दाम राही साहब, जुमला हाज़रीन मेरा सलाम मोहब्बत कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन महफ़िल, इससे पहले कि कुछ अर्ज़ किया जाए, आइए जी लगा करके नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा नबी और आले नबी पर और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत का हुक्म, चूँकि माशाअल्लाह बड़े शानदार शुअरा और ये तो घराना ही शायरों का है, उनकी मौजूदगी में, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोई शायर नहीं, लेकिन चंद अशार और नात पढ़ने के लिए शायर ही होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जज्बात होने चाहिए और दिल में अक़ीदत होनी चाहिए। लिहाजा चंद अशार पेश खिदमत है, समात फरमाएं। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। और बिल्कुल तहते लफ्ज़ है, और मेरे साथ अगर आप भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह समझ में भी आएगी नात, और अगर आप भी पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा भी आएगा। सुब्हानल्लाह। इश्क़ अहमद की तलब हो तो मज़ा आ जाए। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। इश्क़ अहमद तलब हो तो मज़ा आ जाए, की तलब हो तो मज़ा आ जाए। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। इश्क़ अहमद की तलब हो तो मज़ा आ जाए, यही जीने का सबब हो तो मज़ा आ जाए, यही जीने सबब हो का सबब हो तो मज़ा आ जाए, तो मज़ा आ जाए। बेशक। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। और सामने गुंबदे खजरा हो लबों पर नाते, सामने गुंबदे खजरा हो लबों पर नाते, उस पे मीलाद की शब हो तो मज़ा आ जाए। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। उस पे मिलाद के शब हो तो मज़ा आ जाए, तो मज़ा आ जाए। मेरे साथ आप भी पढ़ें। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। इश्क़ अहमद की तलब हो तो मज़ा आ जाए। बेशक। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। और मैं गुलामों का गुलाम, वाह वाह।
मैं गुलामों के गुलामों का गुलाम, बस यही नामो नसब हो तो मजा आ जाए। बेशक बस यही सुभान अल्लाह, बस यही सब हो तो मजा आ तो जाए। मजा आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। मैं गुलामों के गुलामों का गुलाम, मैं गुलामों के गुलामों का गुलाम, बस यही नामो नसब हो तो मजा आ जाए। बस यही नामो नसब हो तो मजा आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान और ये आखिरी शेर समात फरमा लें सुभान अल्लाह। कि दस्ते हाजत में मोहम्मद का वसीला लेकर, दस्ते हाजत में मोहम्मद का वसीला लेकर, ये नजर माइले रब हो तो मजा आ जाए। ये नजर जानी पे रब हो तो मजा आ जाए। इश्क़ अहमद की तलब हो तो मजा आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जीने का सबब हो तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आप हजरात देख रहे हैं कि शहजादे हुजूर शुआइबुल औलिया बनफ्स नफीस स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। बहुत सारे उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत शायर इस्लाम को और उनके साहिबजादगान को कि आज ये बड़ी शानदार महफिल उन्होंने सजाई और कई मरतबा मेरा यहाँ पे आना हुआ, ये पहली मरतबा नहीं है। और हज़रत ने सही फरमाया शहजादे हुज़ूर शुआइबुल औलिया ने कि ये जलसा सिर्फ राही बस्तवी साहब का नहीं है बल्कि ये मेरा जलसा। और अपनी तरफ से उनके साहिबजादे सद्दाम राही साहब बड़ी शानदार नात पढ़ते हैं। इन्होंने इस रिश्ते को निभाया भी है कि 22 मुहर्रम की उस भीड़ भाड़ में, जबकि ना फ़ोन लगता है ना गाड़ी अंदर आने देते हैं, बेचारे कितनी मशक्क़तों के साथ ये वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी हाज़िरी दर्ज कराते हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रिश्ता हज़रत ने फरमाया कि हज़रत राही साहब के साथ ही सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह ये रिश्ता और दराज से दराज़तर होगा। और मुझे बस कुछ दिन पहले ज़रा इत्तला कर दीजिएगा, मैं कहीं पे भी रहूँगा तो इंशाअल्लाह इस जलसे में ज़रूर हाजिर। तो आज ख़त्म बुखारी शरीफ की भी महफिल है और मैं चूँकि जामियातुल अज़हर में जब रहता था तो इस बुखारी शरीफ की एक बड़ी ही मशहूर शरह है जिसे फ़तहुल बारी कहा जाता है, जो हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम आलिम और उस वक्त के मुहद्दिस, कि आज भी अगर किसी आदमी ने अगर बुखारी शरीफ पढ़ी होगी और अगर वो रेफरेंस या हवाले के तौर पर अगर कोई चीज़ पेश करता है तो सबसे पहले फ़तहुल बारी का जिक्र करता है। मैं उस बारगाह में मैंने हाज़िरी भी दी कि जब मैं जाया करता था हज़रत उक़बा इब्न आमिर अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, जो कि बिल्कुल काहिरा के कब्रिस्तान में काफ़ी दूर चलने के बाद उस बारगाह में हाज़िरी होती थी, उसी रास्ते में जाते हुए अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पड़ता था, वहाँ पे 12 हाज़िरी होती रही। अब तो वहाँ के वज़ारतुल औक़ाफ़ ने उस मज़ार शरीफ को बहुत शानदार अंदाज में बना दिया, वरना मेरा हाल ये था कि जब हम लोग जाते थे तो बड़ा ही मुधांदिम जैसा ऐसा लगता था कि ये गिर जाएगा। बल्कि एक मरतबा हम लोग अंदर फातिहा पढ़ रहे थे तो एक बेचारा मिस्री अपना गधा ले करके अंदर पूरा दाखिल हो गया और वो छत वत देख करके कहने लगा कि यरगूल अंतुम बितामिलीन आए हैं ना मुमकिन बियस्कुत अला तू शुद्ध साफ, यानी छत की तरफ इशारा करके कहने लगा देख रहे हो क्या हाल है इस छत का, हो सकता है कि शायद तुम्हारे ऊपर गिर ना जाए, कहीं बाहर निकल करके पढ़ो। उसके बाद फिर वो कहता हुआ इतना चला गया, लेकिन उस बारगाह में बराबर हाजिरी होती रही।
और ख़त्मे बुखारी शरीफ ये एक ऐसा मौका होता है कि इस मौके पर सिर्फ हम ही ने नहीं जलसा सजाया, बल्कि उस वक्त के मुहद्दिस हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने पाए के बुजुर्ग कि आज अगर इस तरह का कोई जलसा सजाया जाता है तो हमारे ऊपर बिदअती होने का टैग लगाया जाता है। लेकिन जब खत्मे बुखारी शरीफ हो रही थी तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक इतना जबरदस्त, इतना शानदार मजमा की इकट्ठा किया, इतना जबरदस्त जलसा किया, जिसके बारे में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उस वक्त काहिरा के बाहर एक महल हुआ करता था जहां पे हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इजलास को मुनाकिद किया और मेरी निगाहों ने देखा कि हजरत कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। उस वक्त के अकाबिरीन उमरा, उस वक्त के बड़े बड़े सेठ और महाराजे सब वहां पर बिल्कुल गुलामों की तरीके से हाजिर हैं। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। एक कारी ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस तिलावत की, उसके बाद यह मजमा मुंतशिर होता है और सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उस वक्त दावत आम्मा की गई थी और जितने भी लोग आए थे सबकी दावत की गई थी, सबको खाना खिलाया गया। बेशक सुभान अल्लाह। ये कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी जैसी शख्सियत कि जो उस वक्त, अगर आज भी हम बुखारी शरीफ पढ़े तो फतहुल बारी को पढ़ना जरूरी है, ऐसे वक्त में उतना बड़ा मुहद्दिस अगर खत्मे बुखारी की मजलिस सजाए तो हैरत की बात क्या है। अरे सिद्दीक हसन भोपाली साहब जो कि मुहद्दिस हैं अहले हदीसों के, वो भी लिखते हैं कि जब उन्होंने अपनी किताब आखिरी हदीस शरीफ की जब शरह लिखते हुए ख़त्म की तो उन्होंने भी उस वक्त एक मजमा इकट्ठा किया, एक इजलास मुनाकिद किया। और उस ज़माने में आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आज से तकरीबन 100 साल या 90 साल पहले की बात है कि उस वक्त बताते हैं कि उन्होंने अपने जेब खास से 25,000 रुपए खर्च किए। आज 25,000 रुपए कोई माना नहीं रखता, लेकिन उस जमाने में 25,000 रुपए खर्च करना सिर्फ इस वजह से खत्मे बुखारी की इस महफिल को सजाया जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत के साहबजादगान को कि आज उन्होंने खत्मे बुखारी की यह महफिल होने वाली है और आज न जाने कितनी बच्चियों को रदाए फजीलत और असनाद के जरिए उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। मैं उनके घर वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बच्चियों को सलामत रखे, जहाँ जहाँ ये दीन इस्लाम की खूब खूब तबलीग करें। और ये मैंने कहा और ये मैंने सुना भी था और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक बच्चा आलिम दीन बनता है तो सिर्फ एक मुआशरा मुतासिर होता है, लेकिन जब एक बच्ची इल्म दीन सीख करके जाती है तो सिर्फ मुआशरा नहीं बल्कि आने वाली नस्लें मुतासिर, आने वाली। और इल्म दीन की खिदमत के लिए आज तो कागज हैं, आज तो किताबें हैं, कंप्यूटर हैं, न जाने क्या क्या चीजें आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन उस जमाने में देखिए कि सहाबे किराम ने अपने रसूल की हदीस को किस तरह से याद करने के लिए सिर्फ याद ही नहीं किया, बल्कि जब उस जमाने में कागजात मौजूद नहीं हुआ करते थे तो लिखने का भी इतना एहतिमाम करते थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि वो फरमाते हैं कि कुल्लु शैइन अस्मअहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्तुब, कुल्लु शैइन अक्तुबु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फन उरीदु हिफ्ज़ह फनहतनी कुरैश वक़ाल अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्मअहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर्रिज़ा फअमसक्तु अनिल किताबा फज़करतु ज़ालिका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अम्र फ़अौमा बिइस्बअही इला फीहि वक़ाल उक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो कुछ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता था उसे लिख लिया करता था, और ये इसलिए लिख लिया करता था ताकि इसकी हिफाजत हो सके, ताकि मैं इसे याद कर सकूं। लेकिन बाज़ कुरैश ने मुझे कहा कि तुम जो कुछ भी अल्लाह के रसूल से सुनते हो सब लिख लिया करते हो, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिबास बशरी में तशरीफ लेकर के आए हैं। कभी वो हालत गज़ब में गुफ्तगू करते हैं, कभी हालत खुशी में गुफ्तगू करते हैं, और तुम जो चाहते हो अल्लाह के रसूल से लिख लिया करते हो।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बारगाह रसूल में हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं जो चीज़ भी आपसे सुनता था उसको लिख लिया करता था, लेकिन जब से बाज़ कुरैशियों ने मुझे मना किया है तो मैंने लिखना छोड़ दिया है। अब यहाँ से अकीदा सुन लो। मेरे सरकार ने अपने दहने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि जो कुछ भी इससे निकले लिख लिया करो, इसलिए कि इसमें हक के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। इसी को आला हजरत ने देखा तो बड़े ही प्यारे अंदाज में गोया हुए कि वो दहन जिसकी पर हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया जो भी निकले लिख लिया करो, इसलिए कि इस जुबान से जो कुछ भी निकलता है हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और ये वक्त तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है। शहजादे हुजूर शुआइबुल औलिया भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना राही बस्तवी साहब को, उनके शहजादगान को और उन तमाम बच्चियों को, उनके घर वालों को कि आज बड़ी ही खुशी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बच्चियों को सलामत रखे, दीन इस्लाम की तबलीग करने की खूब खूब तौफीक में रहमत फरमाए और मेरी इस जामिया उम्मे हबीबा को रोज़ अफ़ज़ू तरक्की अता फरमाता रहे, हासिदीन के हसद से इसे महफूज रखे, हमारी इन उलमा को सलामत रखे। इन्हीं दुआया के जुमलों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।